नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। और इस इंटरव्यू सेशन जो होने जा रहा है, हमारे साथ हैं सत्यम शुक्ला, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे इस बार अपीयर किए थे इन एनी गेट स्ट्रीम, 282 रैंक इन्होंने अचीव की है। और इनका जो स्कोर रहा है 819 रहा है। सो दिस इज एन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट और सत्यम को हम इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। और थैंक यू अब हम सर। उनसे ही जानेंगे कि ये जो जर्नी रही इनकी, और इन्होंने कैसे और किस तरह से प्रिपरेशन किया सो दैट ही सिक्योर्ड द रैंक ऑफ 282। वेलकम सत्यम टू दिस सेशन। स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले अपने बारे में बताइए सत्यम, आप कहाँ से हैं, कौन से कॉलेज से हैं, कौन से सिटी से हैं, इसके बारे में बताइए। सर मेरा नाम सत्यम शुक्ला है। मैं सीतापुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। और सर मेरा कॉलेज जो है GCRG ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस बक्सी का तालाब लखनऊ है। मैं यहीं पे स्टडी करता हूँ। अपना प्राइवेट PG में रहता हूँ सर। और मेरा सर 4th ईयर है। फोर्थ ईयर है आपका। यस सर। बहुत बढ़िया। तो आपका कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है? ये सर प्राइवेट कॉलेज है मेरा और कॉलेज। प्लेसमेंट का स्टेटस कैसे है आपके कॉलेज में? सर प्लेसमेंट का स्टेटस तो अच्छा नहीं है फिलहाल। अच्छा नहीं, चलिए ठीक है। Yes, sir। तो क्या एक मोटिवेटिंग रीजन था आपका गेट को प्रिपेयर करने का, कि प्लेसमेंट अच्छा नहीं है? हाँ सर ये भी था। और जो भी सर एक्चुअल में मेरे साथ ये हुआ था ना, मैंने डिप्लोमा भी कर रखा है। अच्छा। तो सर मेरा जो एडमिशन हुआ था लेटरल एंट्री में हुआ था लेटरल सेकेंड एंट्री ईयर। से वो। हम्म। यस सर। तो सर मैंने थर्ड सेमेस्टर में रेगुलर क्लासेस करी थी। और जैसे ही मेरा फोर्थ सेमेस्टर आया था तो मुझे कॉलेज से एक लखनऊ में ही कंपनी इनकार्डियो राइट। अच्छा। तो सर वहाँ पे मुझे भेजा गया था इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए। वहाँ पे पहले इंटर्नशिप पे ले रहे थे, तो उसमें थर्ड ईयर वाले बच्चे अलाउड थे। तो अच्छा। सर मैं सेकेंड ईयर का था, लेकिन जो क्लास में परफॉर्मेंस मेरी थी वो अच्छी थी। तो टीचर्स ने मुझे अलाउ करा कि तुम जाओ वहाँ पे अटेंड करो जाके। तो मैं वहाँ पे गया तो मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। कॉलेज से केवल 4 बच्चों का हुआ था। फिर उसके बाद सर जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ का जो वर्क था वो मेरे फील्ड से थोड़ा अलग था। वहाँ सेंसर्स वगैरह का था, लेकिन सर वो प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स जो था, CS फील्ड का बिल्कुल भी नहीं था। तो सर मुझे वो बहुत अजीब सा लगा। मैंने मेरा बैकग्राउंड जो था CS में था और फिर मैं किस फील्ड में आ गया। तो वहाँ से सर मैं जब आया मैंने उसको छोड़ दिया सर। अच्छा। फिर सर मेरे को वहाँ पे बहुत अजीब सा, बहुत बुरा लगा कि मतलब एकदम से ऐसा लग रहा था कि अब तो लाइफ सेट है। एक साल की इंटर्नशिप चलेगी, उसके बाद जॉब, और फिर सब सही है। उसके बाद से मैंने गेट के बारे में पता करा, तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी तो मेरी मैम ने एक सजेस्ट करा गेट के बारे में। फिर मैंने थर्ड ईयर में मैंने भी सर 2025 का भी गेट अटेम्प्ट करा। तो अच्छा। यस कैसी सर। रही थी आपकी परफॉर्मेंस 2025 में? सर उसमें मेरे 20 मार्क्स आए थे। 20 मार्क्स आए थे। यस सर। आ, आपने कुछ प्रिपरेशन की थी या आप ऐसे ही बिना प्रिपरेशन के चले गए थे? सर मैंने 3 महीने प्रिपरेशन करी थी। और अच्छा। मोस्टली मोस्टली जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई थी उनकी विश्वदीप सर की। हाँ हाँ। तो सर उसी से तैयारी करी थी, यूट्यूब वगैरह से इधर उधर से कंटेंट बटोर के फिर थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ाई करी थी। और उसके बाद गए थे सर। अच्छा। अच्छा। लेकिन तो अच्छी से। यस सर। बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, मतलब रेंडम नहीं आपने सर। पढ़ाई कर ली थी? सर मैंने टारगेट करा था कि मुझे 4th ईयर क्रैक करना है, तो मुझे 3rd ईयर अपीयर करना ही होगा। अच्छा अच्छा। यस सर, इसलिए मैंने वो अटेम्प्ट दिया था। अच्छा। फिर PW में आपने कब ज्वाइनिंग की, कौन सा बैच ज्वाइन किया आपने PW में? सर मेरा पराक्रम बैच था, इंग्लिश बैच था। अच्छा। पराक्रम इन्फिनिटी। और मैंने वही जब मेरा रिजल्ट आया तो रिजल्ट तो अच्छा नहीं था, 20 मार्क्स थे। फिर मार्च में। मैं, ये सर तब सर मैंने मार्च मार्च 13 में हम्म। 2025 में मैंने फिर पराक्रम बैच ज्वाइन करा। और शायद 31 मार्च या 1 अप्रैल से क्लासेज स्टार्ट थी। अच्छा और सर अच्छा। सबसे पहले क्लासेज आपकी ही चली थी। हाँ हाँ, पहली क्लास मेरी ही चली होगी। हाँ हाँ। अच्छा। ग्रेट। तो ये आपने मतलब लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि मार्च से लेकर लगभग लगभग आप कह सकते हो 11 12 महीने की प्रिपरेशन आपकी रही, 11 महीने की प्रिपरेशन आपकी रही या हाँ 10 महीने हाँ। की प्रिपरेशन? हाँ सर, मेन जो थे मेरे मतलब वही थे। बाकी उधर तो बस ऐसे ही तैयारी करी थी कि कैसे, मतलब मैं खुद को प्रिपेयर कर रहे थे कि कैसे आगे 4th ईयर में स्टडी करनी है मुझे, इसलिए। बहुत बढ़िया। चलिए अब आपसे ना आपके अप्रोच के बारे में पूछते हैं कि तीन यस। एस्पेक्ट रहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के: नोट्स हो गए, रिवीजन हो गया और PYQ हो गए। ठीक है। यस तो सर। आप अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए कि इन तीनों चीजों को, अच्छा आप जब प्रिपेयर, अच्छा ये भी अच्छा, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं फिर दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, कॉलेज के बारे में। पहले यस इनके सर। बारे में बताइए कि नोट्स, रिवीजन एंड PYQ ये आपने कैसे अप्रोच किया?
सर जो मैंने नोट्स बनाए थे तो मैंने नोट्स अपने ऐसे बनाए थे कि मुझे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने पड़े थे। आप रनिंग क्लास में नोट्स बनाते थे? सर मैं रनिंग क्लास में ही नोट्स बनाता था। अच्छा, अच्छा। हाँ सर, क्योंकि तो मेरे मेरे को, यस सर। हाँ, बताइए। सर क्योंकि क्योंकि मैंने जो 2025 में थोड़ा-सा पढ़ा था तो उसमें थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज मेरे पास था। हाँ, तो इसलिए अगर सर आप या कोई भी सर मुझे जैसे 3 एग्ज़ाम्पल्स बता रहे हो, तो उसमें मैं 1 नोट कर लेता था कि आगे अच्छा, जब मैं स्टडी करूँ तो मुझे आराम रहे इसमें। तो मैं ज़्यादा लंबे नोट्स नहीं थे, शॉर्ट नोट्स ही मैंने बनाए थे, जो हम्म। रिवीजन करने में आसान रहे मेरे को। अच्छा, तो आपने नोट्स क्लासरूम में ही बनाए थे और रिवीजन के लिए जो आसानी से, मतलब आपने थोड़ा सा कर्टेल किया था मेन कंटेंट को। यस सर। हाँ। जो आ, ये भी इफेक्टिव रहता है, क्योंकि देखिए कुछ लोग बच्चे जो रहते हैं ऐसे रहते हैं जो शायद एवरीथिंग, अगर टीचर ने कुछ बोर्ड में नहीं लिखा, कुछ मुंह से भी बोला, वो भी नोट डाउन कर लेते थे। वो भी यस करते हैं, सर, मतलब ऐसे भी होते हैं बच्चे जो नोट्स में इतने ज्यादा वो रहते हैं कि इतना ज्यादा हाइपर रहते हैं कि जो भी बोला सब लिख लो वहां पर। आपके नोट्स यस, थोड़े कॉन्शियस कॉन्साइज थे। यस सर, बहुत कॉन्साइज़ थे मेरे अच्छा, कि हाँ इससे अ, इससे आपको यस बाद सर। में कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई, मतलब आपने मैनेज किया प्रॉपरली उस नोट्स को? नहीं सर, प्रॉब्लम तो नहीं हुई। हाँ, 1-2 टॉपिक ऐसे थे जहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा था, तो बाद में अच्छा। मुझे कन्फ्यूज़न हुई, लेकिन बाद में मैंने डीप लर्निंग करी, तो समझ हम्म। में आ गया हाँ, कि यहाँ पे ऐसे था। ग्रेट। तो ये हो गया आपके नोट्स का पार्ट, रनिंग नोट्स बनाए, थोड़ा सा आपने कॉन्साइज नोट्स बनाया और रनिंग क्लास में ही नोट्स बनाए। दूसरा एस्पेक्ट है आपका रिवीजन। यस आपने सर, इस 11 महीने, 10 या 11 महीने रिवीजन कैसे प्लान किया था अपना सब्जेक्ट? क्योंकि सब्जेक्ट देखिए, मार्च हुआ तो मार्च अप्रैल में, अप्रैल से क्लास हुई, मई में सी प्रोग्रामिंग खत्म, फिर शायद डेटा यस सर, स्ट्रक्चर हुआ, डेटा स्ट्रक्चर खत्म, तो इस तरह से लगातार सब्जेक्ट हर महीने कुछ ना कुछ कंप्लीट हो रहा है। तो यस सर, आप जून तक आते आते आपके 3-4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, उसके यस बाद सर, बड़े बड़े सब्जेक्ट शुरू होते हैं। तो यस पुराने सर। वाले सब्जेक्ट, नए वाले सब्जेक्ट, कैसे रिवीजन आपने प्लान किया इन सब चीजों का? तो सर जो आप टेस्ट देते थे वीकली टेस्ट या जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता था तब जो टेस्ट दिया जाता था, तब तक जितना सिलेबस रहता था तो वो अच्छे से रिवाइज़ करके फिर टेस्ट देता था। और ऐसे-ऐसे करते जैसे कि पहले एक एक चैप्टर का हुआ, फिर 2 चैप्टर का, तो जब दूसरे चैप्टर का होता था तो मैं पहले वाला भी रिवाइज़ कर लेता था। ऐसे करके जब तक कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होता था, तो मेरा 2 या 3 बार रिवीज़न हो चुका होता था। अच्छा, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही आप जो है उसको सब्जेक्ट टेस्ट दे दे के उसको रिवाइज कर करके आप उसको सॉलिड बना लेते थे ड्यूरिंग द ऑन गोइंग जो सब्जेक्ट है उसी को ही। यस सर। अच्छा, उसके बाद कभी रिवाइज कर, जैसे मान लो एक सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट वन खत्म हो गया, कि आप क्या बाद में भी सब्जेक्ट रिवाइज करते थे? ये तो ऑन गोइंग आपका ये हो गया, बाद में भी रिवाइज करते थे सब्जेक्ट्स? हाँ सर, बाद में भी रिवाइज़ करा था। जब कोई सिलेबस कंप्लीट हो जाता था, तो जब हाँ। रिवाइज़ पे सॉल्व करता था या फुल लेंथ टेस्ट देता था, तो रिवाइज़ करता था। अच्छा, ओवरऑल जब तक मेरा मैं गेट का एग्ज़ाम हुआ, मैंने कम से कम 10-12 बार सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज़ कर दिए थे, दस मैथ को बारह छोड़ बार के। यस सर, हाँ, हो गया होगा आराम से। अच्छा। 10-11 बार हो गया होगा। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। ये बताइए कि पीवाईक्यू आपने कब कंप्लीट करते थे? पूरा सब्जेक्ट होने के बाद, या लास्ट में नवंबर दिसंबर में, कब किस फेज में आपने पीवाईक्यू को कंप्लीट किया? और इम्पोर्टेंस आपके हिसाब से पीवाईक्यू यस। कितना इम्पोर्टेंट है? सर ये कह रहे थे कि जो पीवाईक्यूज होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वो उसी से मुझे हमें नॉलेज मिलती है कि एक्चुअल में कैसे क्वेश्चंस आएंगे गेट में। तो अगर पीवाईक्यूज सॉल्व करके नहीं जा रहे हो फिर तो कुछ मतलब ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है सर। तो आपने आपने कब टारगेट किया था पीवाईक्यू को? ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जैसे सब्जेक्ट चल रहा है तब? क्योंकि यस मेरा ये मानना है कि आई थिंक 60% से ज्यादा, या 60% के लगभग क्वेश्चन क्लास में तो हो जाते हैं पीवाईक्यू, 60% होंगे या थोड़े कम होंगे। अब बच यस जाते हैं कुछ, 40% बच जाते हैं। तो वो कब यस आप कंप्लीट करते हैं, या वो कब आप टारगेट टारगेट किया आपने? सर जैसे ही कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा था तो उसका फुल लेंथ टेस्ट देने के बाद मैं पीवाईक्यू जस्ट अटेम्प्ट कर रहा था उस सब्जेक्ट के। अच्छा, अच्छा। और और एक बार जब सारे सब्जेक्ट्स मैंने खत्म कर लिए और उनके पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, उसके बाद मैंने फिर से रिवाइज एकदम से सारे सब्जेक्ट्स करके और फिर मतलब फिर से एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करे थे। मैंने ओवरऑल 2 बार पीवाईक्यू सॉल्व करे थे सर। 2 बार आपने पीवाईक्यू रिपीटेडली सॉल्व किए थे? ठीक है। यस सर। पीवाईक्यू में आपने कुछ मार्किंग भी की थी भाई, कि ये वाला पीवाईक्यू थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, इसको थोड़ा सा दोबारा, या बाद में जब रिवाइज करें तो ये वाला पीवाईक्यू दोबारा रिवाइज करने से बेटर रहेगा, या इससे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने से बेटर रहेगा? हाँ सर, मैंने मार्क तो करा ही था, एक अलग से कॉपी बना ली थी कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो जैसे क्लास में डिस्कस नहीं हो पाए या मुझे कहीं और नहीं पढ़ने को मिला तो वो हम वहाँ पे नोट कर लेते थे। अच्छा,
अच्छा, यस सर। तो इस तरह से आपने पीवाईक्यू की प्रिपरेशन की। बहुत बढ़िया। यस। आपकी इस जर्नी में आपको कब ऐसा लगा कि भाई मैं यस जो है ऑल द वे टॉप तक मैं जा सकता हूँ, मतलब मेरी रैंक जो है अच्छी आ सकती है, आपको कब लगा ऐसा? सर, ये तो मैंने जब मतलब मैंने स्टार्टिंग करी थी गेट की प्रिपरेशन की, हम्म। तभी से मेरे अंदर ये था कि मैं भी टॉप कर सकता हूँ, क्योंकि जो टॉपर्स जाता है हमारे बीच से ही जाता है, वो भी पढ़ के जाता है, तो मैं क्यों हम्म। नहीं कर सकता। ये हाँ, अंदर से थोड़ा वो था, तो ये तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ। कॉन्फिडेंस हुआ आपका, ये तो कॉन्फिडेंस था कि मैं कर मुझे करना है करके। लेकिन यस जब यस हम प्रोसेस के, जैसे आपके जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे उतरते हैं मैदान में कि हाँ यार अपन फर्स्ट आएंगे या टॉप करेंगे करके, लेकिन यस सर। बीच में क्या होता है ना, जैसे जैसे सब्जेक्ट चलते हैं कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम होता है, और फिर सब्जेक्ट टफ लगने लगते हैं या मार्क्स नहीं आते हैं, तो फिर वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो ऐसा यस कोई समय ऐसा आया जब आपको लगा कि नहीं यार ये मेरे फील्ड की, मेरे कैपेसिटी में आ रहा है और मैं इसको बिल्कुल कर पाऊंगा अच्छे से? सर, जब मैंने पीवार के अटेम्प्ट करे, तब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। पीवाईक्यू से? तो क्योंकि उसी से खुद को जज कर सकते हैं कि हाँ, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अटेम्प्ट आ, करना तो इजी है। हाँ, आप कितनी पढ़ाई करते थे? और कॉलेज, आई थिंक अभी आप फोर्थ ईयर में हैं, तो आप अपने प्रिपरेशन के समय थर्ड ईयर में रहोगे, कॉलेज कैसे मैनेज किया आपने? सर, सच बात तो ये थी कि जब स्टार्टिंग में कॉलेज में गए थे तो सेशनल्स वगैरह और क्लास में टॉपर थे। हाँ। तो बाद में हम कॉलेज, जब मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो जब कुछ खास ही होता था, जैसे सेशनल हुई या कॉलेज में बुलाया गया, कोई मीटिंग हुई, तभी कॉलेज जाते थे, वरना मैंने कॉलेज तो एकदम छोड़ दिया था। मेरा जितना भी सब कुछ था वो सब मैंने गेट को मान लिया था कि मुझे इसको क्रैक ही करना है। अच्छा, तो तो कॉलेज आप मतलब लगभग आपने जरूरत पड़ने पर ही आप कॉलेज गए हैं? ये सर, जरूरत पड़ने पर ही अच्छा। टीचर्स मैसेज तो आते थे, हम इग्नोर कर देते थे। ये था सर। यस। लगातार पढ़ते रहते थे, फिर आप कॉलेज नहीं जा रहे तो घर में तो आपके पास पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं था, तो क्या आप लगातार पढ़ते थे? कितने घंटे पढ़ लेते थे दिन में? सर, गर्मियों में जब मेरी क्लासेस चलती थी तब तो 11-12 घंटे हो जाते थे पढ़ने को। और यस सर। अच्छा। और सर, ठंडियों में ये था 10 घंटे हो जाते थे, हाँ। अच्छा, मतलब आपने कंसिस्टेंटली लगातार लॉन्ग आवर्स पढ़ाई की है आपने इसमें? यस सर, हाँ बिल्कुल सर। अब इतनी सारी लंबी पढ़ाई करेंगे तो थकावट भी होती होगी मेंटली, ऐसा लगता होगा कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो ब्लास्ट ना हो जाए दिमाग अपना। कुछ यस सर। रिलैक्सेशन ये के लिए करते थे कुछ? कुछ करते थे सर रिलैक्स होने के लिए? सर, 1-2 हफ्ते बाद हम किसी न किसी मंदिर चले जाया करते थे, मेरे साथ तो ये सीन था। अच्छा, हाँ सर। मंदिर मेरा में फिर ध्यान? नहीं सर, ये तो वहां जाके थोड़ा सा, जैसे कि वहां 1-2 घंटे वहां पे जो भजन वगैरह होते वहां बैठ जाते हाँ थे, हाँ। कि उससे मूड थोड़ा सा हल्का होता था। जैसे सर, वो तो हम पे डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में, जिस हाँ चीज हाँ, से ये भी हमको। सही है। यस सर, तो मेरा उसमें था तो हम उसमें चले जाते थे अपना। अच्छा, और उस और उसके बाद से फिर अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये आपका था रिलैक्सिंग कि आप जो है मंदिर जाकर एक आध घंटा कीर्तन में बैठकर फिर उसके बाद आपका मूड जो है लाइट होके फिर से आप रिज्यूम करते थे अपनी पढ़ाई। ग्रेट, यस सर। एक यस। अच्छी बात है। कहीं इस जर्नी में, खैर आप मेहनत तो कर ही रहे थे, लेकिन हमेशा मेहनत करना जो है वो अ, एकदम आप कहें कि से सक्सेस हमेशा मिल जाती है, जरूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि 10-10 यस। 11-11 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी सक्सेस नहीं मिल पाती। कभी मन में ऐसा ऐसी फीलिंग आई कि या ऐसा कुछ डिस्करेजिंग लगा, या ऐसा ऐसी कोई फीलिंग आई कि नहीं हो पाएगा, या थ्रू आउट द जर्नी आप कॉन्फिडेंट थे कि नहीं मेरा तो होना ही नहीं है? सर, सर निगेटिव थॉट्स तो पूरी जर्नी आते हैं बीच बीच अच्छा। में। लेकिन बस उनको हम ही को हैंडल करना होता है, उनको कि आने से उनको रोकना है। हम्म। सर, वो तो आते रहे बीच बीच में, मतलब फैमिली से भी बात होती थी, वो लोग पापा लोग बोलते थे कि हाँ, कि प्रिपरेशन के साथ में कुछ और भी देख लो। तो अच्छा। हमने कहा कि तो हमने कहा कि अब हम इसी में लगे रहेंगे, लेकिन जब किसी से बात होती थी, कोई इस टॉपिक को छेड़ता था हमारे सामने कि और हम्म। भी कुछ चीजें देख लो, तब सर हम्म। निगेटिव थॉट्स आने लगते थे कि अगर ना हुआ तो फिर। और वैसे मेरा डिप्लोमा होल्डर थे, तो काफी लंबी जर्नी पढ़ाई की वैसे भी चल रही है, तो ये थोड़ा सा रहता था। कौन था सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और कॉन्फिडेंस देने वाला इस निगेटिविटी के मतलब जो मन में नकारात्मक भाव आता है, तो किससे आपको ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी, या कौन आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता था? सर, वो तो फैमिली ही थी मेरी। अच्छा, हाँ, फैमिली। क्योंकि पापा बहुत सपोर्टिव थे मेरे हर चीज में। अच्छा। हाँ, अभी भी मतलब उनको कॉन्फिडेंट था मेरे पे कि तुम अच्छा करके दिखाओगे। यहाँ तक कि मेरा गेट का रिजल्ट जब आ रहा था, सुबह भी वो कह रहे थे अच्छा आएगा। तो मैंने कहा, अच्छा, जब तक अच्छा आएगा नहीं तब तक हम नहीं बता पाएंगे आपको कि अच्छा आएगा। तो यस। फाइनली फिर वो
खुश हुए फिर अपना अपना आपका रिजल्ट सुन के, फिर वो खुश हुए? सर बहुत खुश हुए वो तो। अच्छा, हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। कितने टेस्ट दिए आपने? टेस्ट तो सर मैंने टेस्ट सीरीज भी बाई कर रखी थी सर, हम्म। तो उसमें से लगभग सारे दिए थे मैंने। अच्छा, सारे यस सर। मतलब एक नंबर बता पाएंगे आपने कितने टेस्ट दिए थे? हाउ मेनी टेस्ट यू अटेम्प्टेड? सर ऐसे नंबर तो बताना मुश्किल है। सर अच्छा। ऐसे ऐसे रहता था ना कि एक सब्जेक्ट के पहले 2 या 3 टुकड़ों में उसके पेपर हाँ होते हाँ थे। ये हाँ, बस टॉपिक वाइज और फुल। टॉपिक वाइज। यस सर। टॉपिक वाइज थे, मल्टी टेस्ट था और सब्जेक्ट वाइज था। हाँ, 3 तरह के टेस्ट थे। हाँ सर। हाँ। तो वहीं सर मैंने लगभग सारे अटेम्प्ट करे थे, कुछ को छोड़ के। अच्छा, कुछ तो यस सर। टेस्ट मतलब आपने जितने भी टेस्ट आपके सामने है आपने दिए थे, उतना उतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा टेस्ट ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टेस्ट आपने नहीं दिए थे? ये सर बहुत ज्यादा नहीं दिए थे। हाँ ठीक है, चलिए। आखिरी बात, जो आने वाले बच्चे हैं 2027 2028 के नेक्स्ट ईयर, उनको आप Yes, क्या संदेश देना चाहेंगे? और रिगार्डिंग या क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर उनके लिए एडवाइस यही रहेगी कि लेक्चर्स तो देखें ही टाइमली, लेकिन लास्ट के जो दो मतलब पेपर के पहले के 2 मंथ्स होते हैं, उसके पहले उनको जितने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, अगर उनसे सारे सब्जेक्ट्स नहीं कवर हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो 2 महीने पहले से टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। क्या रीजन होना चाहिए टेस्ट सीरीज का? क्या मतलब आपके हिसाब से क्या एडवांटेज मिल जाता है टेस्ट सीरीज से लास्ट के सर 2 महीने? उसमें सर उसमें ये रहता है ना कि हम अपने को देखते हैं कि उसमें हम कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कि हमने पढ़ तो बहुत सारी चीजें ली, लेकिन वो सारी चीजें हमसे हो पा रही हैं, सॉल्व हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं। अगर नहीं हो पा रही तो कहाँ पे हमें कमी आ रही है, उन चीजों को फिर से रिवाइज करना, फिर से लेक्चर्स देखना। तो अपनी कमियों को पहचानने के लिए, और एक तरह से एक और पार्ट हो सकता है कि जब आप टेस्ट देते हैं तो थोड़ा सा रिवाइज भी करके जाते हैं, रिवीजन यस सर की तरह बिल्कुल। से, एक तरह से रिवीजन भी हो जाता है। तो आपकी कमियों का पता चलता है और आपका रिवीजन भी। तो दूसरा एक है कि बहुत सारे बच्चे ना थ्योरेटिकली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट जो है वो उतना अच्छा नहीं रहता। मतलब देखिए, एग्जाम देना और एग्जाम में जाकर एग्जीक्यूट करना एक स्किल है। तो बहुत सारे यस बच्चे सर। पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन एग्जाम में जाकर थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं कभी कभी। तो ये यस सर। टेम्परामेंट जो है वो टेस्ट से ही डेवलप होता है। ठीक है। यस सर। यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्यम जी कि आप जुड़े हमारे साथ और अपने पूरे थॉट्स अपने शेयर किए। और यस। आने वाला समय जो है आपको बहुत बहुत ज्यादा सक्सेस दे, और आप अपने यस। जितने भी आपके सपने हैं वो पूरे हों। यस अ, सर। यस। इसके साथ ही सेशन एंड करते हैं, और कनेक्टेड रहिएगा। बिल्कुल सर। चलिए, बेस्ट ऑफ लक देन। थैंक यू सर।